ओम जा श्री स्वयं सुकृतिनां भवने खबलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धे सरधा सतां क्लिजन प्रभव सलज्जा तां त्वां न तस्म परिपालय देवी विश्वम्। आज हम महालक्ष्मी पूजा के व्रत की बारे आप लोग को बजाने जा रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में महाशक्ति का पूजा क्यों हुआ? एक समय की बात है, बंगाल की खाड़ी की एक मारवाड़ी घर के वृद्ध बुढ़ी महाराज के पास गई थी और महाराज से भीख मांगने के लिए गई और वो बोली है कि हे महाराज, आपसे मैं कुछ मांगने के लिए आई हूँ। महाराज बोले सहर्ष मांगिए। अब क्या होता है कि जो है सो बोले कि मांगने के लिए बोले हे महाराज, जो हम मांगने के लिए जा रहे हैं क्या आप देंगे? मतलब अवश्य ही देंगे। उनको शर्त करवाया गया, एक बार दो बार तीन बार शर्त कराने के बाद उसके बाद वो वयोवृद्ध मारवाड़ी घर के वो बुढ़ी रानी क्या मांगती है कि हे महाराज, अगर आप हमको देना चाहते हैं कि इस वर्ष का दीपावली जो है किसी आपके राज्य भर में जो है दीपावली नहीं मनावे, और इतना तो नहीं आपके घर में भी राजभवन में राजद्वारी महालक्ष्म्याम राजा के घर में भी महाराजा के घर में भी दीपावली इस बार नहीं मनाया जाए। महाराज बोले ना, इसके लिए हीरा मोती सोना चांदी मांग लीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं, किंतु ऐसा नहीं हो सकता है। दीपावली ये जो खुशी का त्यौहार है, इसलिए करके इसको हम नहीं कर सकते। वो क्या करती है, वो वयोवृद्ध बूढ़ी करती है क्या कि जो है सो मतलब हे महाराज, आप एक वचन नहीं दे सकते हैं तो आप उनको धन कहाँ से देंगे? वो जाने लगती है, जब बूढ़ी जाने लगती है तो क्या होता है, महाराज को गलत लगा, ठीक नहीं लगा। बोले हे माते, आप आए, आपको सार्थ हम देने के लिए तैयार है। तो बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो सो इस वर्ष का दीपावली जो है सो नहीं मनाया जाएगा। इसके बाद क्या हुआ कि वो राजा अपने राज्य में घोषणा कर दिए कि आज इस वर्ष जो है सो दीपावली कोई नहीं मनाएगा और सूर्य की रोशनी में ही खाना पीना खा करके सो जाएगा, और राज दरबार में भी इस वर्ष जो है सो दीपावली नहीं मनाया जाएगा। इसके बाद क्या हुआ कि वो चली गई। जाने के बाद में वो जो सो अपना घर में दीपावली का तैयारी करने लगी। इसी बीच में क्या हुआ, जब दीपावली का दिन आया, उस रात्रि को स्वर्गीय मंदाकिनी स्वर्ग से जब विष्णु लोक से सर्वाभरण भूषिताम पूरे अंग में आभूषण को जड़ करके सुसज्जित होकर के धरा धाम के पर जब महालक्ष्मी आई है, तो आते 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 कहीं भी नहीं, पूरे संसार में अंधेरा ही अंधेरा था। अंत में बोले नहीं, चलो राज दरबार में तो मेरा पूजन होगा, कहीं मेरा पूजा नहीं हो रहा है तो राज दरबार में मेरा पूजन अवश्य ही होगा। राज दरबार पर गए तो वहां देखिए क्या, सेवा भावी तथा लक्ष्मी विनाशायोपजायते। सेवा के अभाव में लक्ष्मी वहां से राज दरबार में लोहा का कपाट लगा हुआ था, वहां से रोती हुई चलते वो बंगाल की खाड़ी चली गई। और जाने के बाद में एक देखी कि एक ही घर में दिया बत्ती चौक चंदन लगाया हुआ है, सजाया धजाया के साथ में महालक्ष्मी साक्षात वहां पर प्रकट हो गई है। और जाकर उनको बोले कौन? तो हम महालक्ष्मी एक है। हे माते आए, आप ही का तो प्रतिजा। हे बेटी, मेरे संसार में कहीं अभी तक पूजा नहीं हुआ है, इसलिए तुम पूजन शीघ्र करो। बोले हे माते, रत्न सिंहासनम सोना चांदी का जड़ित सिंहासन पर महालक्ष्मी को विराजमान करके धूप दीप नैवेद्य रख करके उसके बाद उनको बोले कि हे माते, वो मड़वारी बोली कि हे माते, आपसे मैं करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि बगल में गंगा जी बह रही है, थोड़ा गंगा स्नान करके आएंगे, है ना, तब उस आपका पूजन करेंगे, कैसा रहेगा? बोले बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन तुम जल्दी आना। बोले हे माँ, आप मुझे ये वचन दीजिए कि जब तक मैं गंगा स्नान करके नहीं आऊंगी तब तक आप नहीं जाएंगे। महालक्ष्मी उनको आशीर्वाद दी है कि हे, है ना, बोले कि हे भक्त प्रिय, आपको ये हम वचन देते हैं कि जब तक तुम नहीं आएगी तब तक जो है सो हम तुम्हारे घर से नहीं जाएंगे। और बुढ़ी इधर से गई और गंगा जी में जाकर के झांप दी करके वो मर गई। उसके बाद क्या हुआ, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदिश्यति हसिष्यति पंकजश्री। रात को बीत जाने के बाद प्रातः काल हो गया और भगवान सूर्य उदय ले लगे, तब तक बुढ़ी नहीं आई। उसके बाद क्या हुआ, महालक्ष्मी उनको ये वरदान दे के गए कि भाई बेटी, तुम जब तक नहीं आएगी तब तक तुम्हारे घर से हम नहीं जाएंगे। इसलिए अभी जो है जो मड़वाड़ी समाज में
रानी सती का जो पूजन होता है वही राव चली गई और जाने के बाद में गंगा में जो मर गई नहीं आई। महालक्ष्मी उनको आशीर्वाद दी कि बेटी जब तक तुम पुनः गंगा स्नान करके वापस नहीं आएगी तब तक जो है सो हम तुम्हारे घर में तुम्हारे घर से नहीं जाएंगे। इतना कहने के वचनबद्ध थी, जिसके कारण अभी के युग में राजा रंग हो गया, प्रजा तो ही हो गया। अभी के समय में क्या हुआ, जितने मरवाड़ी लोग हैं ये लोग दादी सती को, रानी सती को जो पूजन करते हो तो साक्षात विराजमान महालक्ष्मी महादुर्गा के रूप में है, इसलिए करके उनका वो लोग पूजन किए हैं। अभी के युग में क्या हो रहा है कि अगर डॉक्टर हो, मास्टर हो, जितने प्रकार के हम लोग हैं सबको ले जा करके मड़वारी के घर में, हम सोना चांदी की दुकान मड़वारी के घर में, छड़ सीमेंट की दुकान मड़वारी के घर में, कपड़ा लत्ता का थोड़ा मड़वारी के घर में, इसलिए करके अभी जो है कलयुग में अभी साक्षात अग्रवाल लोग और मारवाड़ी लोग ही राजा हैं, क्योंकि रानी सती का आशीर्वाद के कारण से ऐसा हुआ। इसलिए अगर हमारी मारवाड़ी समाज लोग अगर पूछते हैं, उन लोगों से मेरा आशीर्वाद है उन लोगों को कि आप लोग दिन रात भर दीप का ज्योति जलावें और 108 कमल फूल चढ़ावे और बोले कर्दमेना प्रजा भूता मई संभव करदमा श्रीअंबा से अमे कुले मातरम बदमाने। हे श्री, हे लक्ष्मी, मम कुले में कुले मम कुले, हमारे कुल में वास करे। और जावत भूमंडलम धत्ते सशैल बन काननम, जावत भूमंडल रहे, धराधाम रहे, तब तक हमारे घर में महालक्ष्मी के स्वरूप में आप विराजमान करें। सभी भक्त वृंदों से मेरा आग्रह है कि आप लोग रात भर घी का दीपक जलावें और 108 कमल फूल का मनई करें। और आप लोग एक साल तक जो कलश रखते हैं उस कलश को पंडित के द्वारा विधिवत संकल्प करवाएं और मंत्र द्वारा उनको करें। कलश किस प्रकार स्थापन किया जाता है उसका मंत्र हम थोड़ा बोल देते हैं। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृतः। हे विष्णु भगवान, आप आए और हमारे कलश के मुखारविंद में अपना स्थान को ग्रहण करें। हे रुद्र देवता, आप आए और आप अपने हमारे कलश के कंठ भाग में स्नान करें। हे रुद्र, हे ब्रह्म देवता, आप मूल में वास करें। मध्य मातृगणा स्मृता, हे मातृकुल देवता, हे पितृकुल देवता, आप हमारे कलश के मध्य भाग में स्थान को ग्रहण करें।